जय माता दी। आज सुनेंगे नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की कथा। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। उनका स्वरूप भयंकर और उग्र है। तो आइए हम आज के दिन माँ कालरात्रि से जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की नवरात्रि व्रत कथा आरंभ करते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत रौद्र और भयावह है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वे परम कल्याणकारी मंगलदायिनी हैं। उनका वर्ण घने अंधकार के जैसा श्याम है। उनके बाल बिखरे हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं और जिनसे अग्नि की ज्वाला निकलती रहती है। उनके 4 हाथों में तलवार, त्रिशूल, वरद मुद्रा और अभय मुद्रा है। माता का वाहन गदर्भ यानी गधा है और गले में कटे हुए सीरों की माला सुशोभित हो रही है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब रक्त बीज, शुभ और निशुभ नामक महाबली दैत्यों ने तीनों लोकों में अत्याचार मचा दिया था, उस समय सभी देवतागण माता पार्वती की शरण में गए। रक्त बीज की एक विशेष शक्ति थी। उसे एक विशेष वरदान मिला हुआ था और वह यह था कि उसके शरीर से अगर कोई भी रक्त की बूंद भी जमीन पर गिरेगी तो वहां से उसी के जैसा एक और नया दैत्य उत्पन्न हो जाएगा। और इस प्रकार ऐसा वरदान मिलने के बाद जब कभी भी रक्त बीज युद्ध में जाता और उसके रक्त की जितनी भी बूंदें जमीन पर गिरती, उनमें से उसी के जैसा अनेकों दैत्य उत्पन्न हो जाते थे और इस कारण से कोई भी मनुष्य उसे पराजित नहीं कर पा रहा था। जब देवताओं ने माता से प्रार्थना की तो उन्होंने क्रोधित होकर अपना रौद्र स्वरूप धारण कर लिया। उनका सुंदर स्वरूप काले रंग में बदल गया और वे कालरात्रि कहलाईं। माता ने अपने तेज से चंडिका देवी को प्रकट किया। युद्ध में जब माता कालरात्रि रक्त बीज पर प्रहार करती थीं, तो चंडिका देवी उसके रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती थीं और इस प्रकार रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न होने वाले और असुर बंद हो गए और कोई भी असुर उत्पन्न नहीं हुआ और अंततः माता ने उसका संहार कर दिया। इसी प्रकार शुभ निशुंभ का भी वध करके माता ने देवताओं की रक्षा की। भगवत गीता में भी वर्णन आता है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेकर प्रकट होते हैं। माँ कालरात्रि भी इसी प्रकार से उन असुरों का संहार करने के लिए इस धरातल पर प्रकट हुई थी। वे अधर्म का नाश करने के लिए रौद्र रूप धारण करती हैं और कालरात्रि का अर्थ है काल यानी समय और मृत्यु पर विजय पाने वाली। वेदों में कहा गया है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। माँ कालरात्रि हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके ज्योति प्रदान करती हैं। उनका काल रंग अज्ञानता के अंधकार का प्रतीक है जिसे वे स्वयं नष्ट करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की उपासना करने से व्यक्ति को तंत्र और मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पर यह समझाना जरूरी है कि सिद्धि का अर्थ है सिर्फ चमत्कार दिखाना नहीं होता, अपितु अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना और उसे जागृत करना और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसे उपयोग में लाना ही होता है। जब हमारा मन शुद्ध होता है तो हमें अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं का अनुभव होता है। माता रात्रि की देवी हैं। रात का समय चिंतन और मनन के लिए सबसे उपयुक्त है। रात्रि की शक्ति में हम अपने अंदर झांक सकते हैं, अपने कमियों को पहचान सकते हैं और माता की कृपा से आत्मनिरीक्षण की शक्ति प्राप्त होती है
और अपने अंदर छिपे निर्गुण अनर्थों को जानकर उसमें सुधार कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना करने के लिए शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन सबसे पहले प्रातः काल में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर आपके पास माँ कालरात्रि का चित्र या विग्रह है तो उनकी स्थापना करें। फिर षोडश उपचार से उनकी विधिवत पूजा आराधना करें। उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें। इस दिन देवी कालरात्रि के लिए विशेष रूप से तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। गुड़ या फिर गुड़ के बने हुए पकवान का भोग लगाएं और इस प्रकार उनकी आरती करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माला के ऊपर जप करें। और यह मंत्र है ओम कालरात्रिय नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करें और माता से प्रार्थना करें, उनके आशीर्वाद की याचना करें। इस दिन रात्रि में विशेष पूजा का विधान बताया गया है। इस दिन अखंड ज्योति जलाकर काली चालीसा या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही भयंकर है, रौद्र है, लेकिन वह अपने भक्तों के लिए अत्यंत करुणामयी माँ है, अत्यंत दयालु भी हैं और इसलिए उनकी पूजा आराधना करते हुए भक्त को पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति भाव से उनका स्मरण, चिंतन और जप करना चाहिए। माँ कालरात्रि की उपासना से मन की और घर में छिपी हुई नकारात्मक दूर हो जाती है। वर्तमान समय में अनेक प्रकार के अवसाद, चिंता, भय लोगों को घेरे रहते हैं। अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियां फैली हुई हैं और ऐसे समय में माँ कालरात्रि की गई पूजा आराधना और उनसे की गई प्रार्थना से जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से संरक्षण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार नवरात्रि के 7वें दिन पर माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय।